हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो इंडियन पॉलिटी उसके अंदर हम लोग संविधान का मतलब अध्ययन करते हैं, जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले है कि आखिर संविधान क्या होता है। संविधान आपने नाम तो बहुत सुना होगा, संविधान होता है, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि संविधान किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, संविधान एक किताब है, ठीक है। कैसी किताब है? ये जो देश है, देश और राज्य। अब देश तो जानते हो, भारत का एक देश है। और राज्य जैसे इसके अंदर जम्मू कश्मीर हुआ, ठीक है, दिल्ली हुई, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये क्या है? राज्य, ठीक है। देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा, उसको चलाने के लिए जिस किताब को तैयार किया गया है, ठीक है। अब ये सोचो, इतना बड़ा देश है, तो उसको मतलब कि वो कैसे चलेगा, उसको चलाने की कोई किताब तो बनाई गई होगी, ठीक है, बिल्कुल बनाई गई होगी। जो किताब बनाई गई है उसी को हम लोग संविधान कहते हैं। जैसे हमने कहा कि ये किताब है, अगर किताब है तो उसमें लेसन होंगे, ठीक है। तो लेसन होंगे ना, तो उसमें लेसन कितने हैं? 22 लेसन है। लेसन कितने? 22 लेसन है। संविधान में लेसन 22 है। अब मतलब जो पेपर में आएगा तो वो ऐसे नहीं कहेगा कि लेसन कितने, वो कहेगा भाग कितने हैं, ठीक है। तो संविधान में भाग कितने हैं, और उस मतलब 22 लेसन में जो है 22 भाग में कुछ टॉपिक दिए गए हैं, ठीक है, जिसको हम लोग अनुच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुच्छेद कहते हैं। तो उसमें टोटल कितने अनुच्छेद है या टोटल कितने टॉपिक है? तो 395 टॉपिक है, ठीक है। अब उसमें क्या है, अब हम लोग ये जो भाग है 22 भाग कौन कौन से होते हैं, वो जब साथ में पढ़ेंगे तो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा भाग एक, संघ एवं राज्य क्षेत्र। अब संघ का मतलब होता है कि जैसे कोई संघ है तो उसका मतलब होगा कि वो वहां से अलग नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो ये मतलब भाग एक का नाम हो गया संघ एवं राज्य क्षेत्र, ठीक है। उसमें जो है टॉपिक 1 से 4 तक आते हैं। कितने टॉपिक आते हैं? 1 से 4, यानी आप कह सकते हो जो भाग एक है संघ एवं राज्य क्षेत्र, उसमें अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक आते हैं। अब अनुच्छेद एक क्या है? संघ। अनुच्छेद एक क्या है? संघ। अब संघ क्या होता है? मतलब इसमें कहा गया है कि जो भारत है, भारत मीन्स इंडिया, जो इंडिया है वो राज्यों का संघ है। अब जब संघ शब्द लग जाता है कि भारत राज्यों का संघ है, तो इसका मतलब है कि जो भारत के राज्य है वो कभी भी अलग नहीं हो सकते। तो भारत राज्यों का संघ है, इसका मतलब कि जो भारत के राज्य है वो कभी भी अलग नहीं हो सकते, ठीक है। अब ये तो अनुच्छेद हो गया। अब अनुच्छेद दो क्या है? अनुच्छेद दो ये है, अगर जैसे भारत के बाहर मतलब कि इंडिया के बाहर कोई भी राज्य है, ठीक है, राज्य है या कोई टुकड़ा है या देश है, वो भारत में मिलना चाहता है, तो जो है उसमें अनुच्छेद 2 में ये बात कही गई है, अगर भारत के बाहर कोई देश या राज्य का टुकड़ा है तो ये सांसद को ये अधिकार है कि वो भारत में उसका मतलब मिला सकती है, ठीक। किसको अधिकार है? सांसद को, ठीक है। और इसमें जो है जो मतलब राष्ट्रपति होते हैं यानी कि प्रेसिडेंट, उनकी विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर वो मानेंगे तो अच्छी बात, नहीं मानेंगे तो भी जो है काम चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसको जो वो बाद में बताएंगे, ठीक है, इसमें मतलब कि प्रेसिडेंट की विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब ये तो हो गया अनुच्छेद 2। भारत के बाहर अगर कोई देश या राज्य या कोई भी मतलब टुकड़ा है जो भारत में मिलना चाहता है, तो अनुच्छेद 2 के तहत उसे मिला सकते हैं, जैसे सिक्किम को मिलाया गया है, ठीक है। अब अनुच्छेद 3 क्या होता है? अनुच्छेद 3 ये है कि भारत के अंदर मतलब कि भारत के अंदर क्या है? भारत के अंदर राज्य है, ठीक है। ये सांसद को यह अधिकार है कि अगर भारत के अंदर कोई देश नहीं, राज्य, भारत के अंदर कोई राज्य है, उसको जो है उसमें मतलब कि राज्य में सीमा बदलना हो, सीमा में मतलब बदलना हो, या क्षेत्र में परिवर्तन करना हो, या किसी राज्य को तोड़ के एक नया राज्य बनाना हो यानी स्टेट बनाना हो, तो ये अनुच्छेद 2 के अंदर बनाया जा सकता है। और ये किसके द्वारा? सांसद को यह अधिकार है। और सांसद जो है, जो प्रेसिडेंट है, उनसे बिना पूछे यानी कि उनके पूछ सकते, विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं। अब विशेष अनुमति का मतलब है उनके हस्ताक्षर की, सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। तो अनुच्छेद 3 ही हो गया। अनुच्छेद 4 क्या है? अनुच्छेद 4 में जो है अनुच्छेद जो 2 और 3 में जो लिखा है उसी के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 4 में, ठीक है। तो अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि जो अनुच्छेद 2 और 3 है, जब सांसद इसका मतलब कि प्रयोग करेगी तो जो है इसमें जो है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट की विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 368 के बाहर रखा गया है, ठीक है। ये 368 के बाहर रखा गया। अगर 368 के अंदर रख दिया जाता तो जो है इसमें मतलब कि
प्रेसिडेंट की विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। समझ गए ना आप, विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अनुच्छेद 2 और 3 को जो है 368 के बाहर रखा गया है, इसीलिए जो है मतलब प्रेसिडेंट की विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अगर वो मानेंगे तो अच्छी बात, नहीं मानेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो ये दोनों मतलब कि ये अधिकार किसको है, अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 जो है ये सांसद को अधिकार है। अब सांसद क्या होता है, ठीक है, तो हम लोग ये भी समझ लेते हैं सांसद क्या होता है। ठीक है, तो सांसद जो है, जो केंद्र सरकार में जिसकी सरकार होती है, मतलब उसी को हम लोग सांसद कहते हैं। ठीक है, इस समय मतलब केंद्र सरकार में किसकी सरकार है, सभी को मालूम है, बीजेपी। ठीक है, बीजेपी की सरकार है। तो बीजेपी के जो नेता है यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है, वो जो है उनको यह अधिकार है कि अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 के तहत जो है भारत के बाहर कोई देश या राज्य है जो उसे भारत में मिलना चाहता तो उसे मिला सकते हैं, और किस मतलब कि इसमें प्रेसिडेंट की विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार अनुच्छेद 3, भारत के अंदर अगर कोई राज्य है, उसमें मतलब कि नाम बदलना हो, सीमा में परिवर्तन करना हो, या क्षेत्र में कोई परिवर्तन करना हो, या कोई मतलब राज्य जो है तोड़ के दूसरा राज्य बनाना हो, तो ये अनुच्छेद 3 के तहत बनाया जा सकता है। और ये जब मतलब अनुच्छेद 3 बनाएंगे तो इसमें मतलब कि जो जिस राज्य को मतलब सीमा बदलना और नाम बदलना हो तो उसके मतलब बिना पूछे वो कर सकते हैं। ठीक है, सांसद को अधिकार है। ठीक है, और इसमें प्रेसिडेंट भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उनके मतलब हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती। थैंक यू वेरी मच, समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, खुशी रहिए।